बहरहाल हमें काम तो मुकम्मल करना है जैसा भी है। थोड़ा सा पेशा रहिएगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा जी, कुछ नेटवर्क इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से आज हम लेट हैं। बहरहाल हमें काम तो जो करना है वो करना है। हमने कहा था 2-3 चीज़ें हमारी तरजीह में रहेंगी। सबसे पहले ये कि पेपर डिस्कशन आपकी रहती थी। दूसरा ये कि आपकी वोकैबुलरी 2-3 दिन से नहीं हुई है, वो हमें देखना थी। तीसरा ये कि अगर टाइम मिला, जो कि नज़र आ रहा है कि नहीं मिल सकेगा शायद आज, अगर टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। मज़ीद काम को जो आपका प्रोनाउन का टॉपिक लास्ट लेक्चर पे था वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह आज। ये देखिएगा बेटा, पेपर्स जरा पकड़ लें। आपसे कहा गया था पेपर हमने पहले करना है। द हाउस वाज अबैंडन्ड आएगा। पहले मीनिंग्स नोट कर लें। एटॉन अल्फा, कफारा अदा करना, कंपेंसेट। बीटा में एबॉलिश दे रहा है, इसका मतलब है खत्म करना या किसी कानून का खत्म करना। खत्म करना लिख लें। एक्सक्यूज मी सर। छोड़ देना, अबैंडन मींस छोड़ देना, चार्ली का। एक्लेम का सर मतलब प्लीज स्टार्ट तारीफ कीजिए। करना। जी क्या कह रहे हैं बच्चों? सर ये जो नोट्स से आप पढ़ा रहे हैं ना, ये मेरे पास नहीं है, तो ये मैं किस तरह लूं? जी मैंने पेपर डिस्कशन का है, हम कर रहे हैं। क्या अगर मतलब आपके पास पेपर? नहीं हो तो पेपर छोड़ दें, कोई बात नहीं है, बस सुन लें ताकि जो फायदा आपको मिल सकता है वो मिले। एक्लेम का मतलब तारीफ करना, चार्ली होगा अबैंडन। तो क्या है, द हाउस वाज अबैंडन years ago, बरसों पहले ही इस मकान को छोड़ दिया गया था। बिकॉज द टेनेंट्स, क्योंकि किराएदारों ने ये सोचा, इट वाज हॉन्टेड, कि यहाँ पर कुछ आसेब है, कुछ साया है। चार्ली होगा। नेक्स्ट देखिए, पहले मीनिंग्स नोट करें। एक्वेंटेंस, आगाही या वाकफियत। अकम्पलिशमेंट, तकमील को कहते हैं। एरोगेंस, स्नोबिश को कहते हैं। मगरूर, मुतकब्बिर। एनॉयंस, नाराजगी को, गुस्से को कहते हैं। तो देख लें, इसका अल्फा आंसर बनेगा ऑल्दो शी हैड नेवर मेट हिम बिफोर, अगरचे वो उससे पहले कभी ना मिली थी। शी स्ट्रक अप एन एक्वेंटेंस विद हिम एज शी सॉ हिम, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी उससे वाकफियत हो गई, आगाही हो गई। अल्फा होगा। नेक्स्ट, ये दो जुमले जो हम कर रहे हैं, ये तो आगे जो हम कर रहे हैं, स्पॉट आउट एरर, ये तो शायद आप लोगों ने किए भी थे क्लास में। This film, besides winning numerous European awards and accolades, तारीफी असनाद, ये फिल्म जिसने लातादाद यूरोपियन अवार्ड्स और तारीफी असनाद हासिल की। इस फिल्म के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। दिस फिल्म इज, कॉमे से कॉमा मिलाएं, द हाईएस्ट ग्रॉसिंग, द हाईएस्ट ग्रॉसिंग जर्मन फिल्म इन दैट कंट्रीज हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिएगा, द odds against being hit by a falling object that size r। आपसे कहा था मैंने कि टेक्स्ट में उन्होंने बहुत सारे कॉमास नहीं लगाए हुए। आपको याद होगा कि बुक 1 ही पढ़ते हुए मैं आपको कोई 200-300 कॉमे लगवाता हूँ। तो द odds के बाद कॉमा आना था, इज से पहले कॉमा आना था, बाद में ठीक लगा हुआ है, पहले भी लगेगा। द odds are, आगे कहाँ लाइन मिलेगी, 10 million to 1। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको चीजें सिखाई गई थी, तो बेटा आंसर है आर। रिसीविंग गेट्स एंड सर्विंग देम, विद टी आएगा, मिस्टेक थी यहाँ पर, विद टी। वॉस, मिस्टर चिप्स को देखें, एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगी हुई है। वॉस मिस्टर चिप्स चीफ एक्टिविटी व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, यहाँ भी देख लें, विकेट्स के बाद हाउस नहीं लिखा हुआ। तो क्या होगा, रिसीविंग गेस्ट एंड सर्विंग देम विद टी वाज चार्ली। आगे देखो बेटा,
द नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बीटा आंसर होगा 40 करीब है। लोगों की तादाद, मैंने आपसे कहा था आ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, और नंबर नंबर का मतलब होता है तादाद। द नंबर ऑफ का मतलब तादाद होता है, द नंबर ऑफ का मतलब, आ नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे होता है। तो बीटा आंसर होगा लोगों की तादाद क्लेमिंग, जो दावा कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बेनिफिट जो बेरोजगारी के अलाउंस का दावा कर रही है आएगा। नंबर दा नंबर के साथ हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर में आता है आएगा। आ नंबर की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों की तादाद कहना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं सर हमें चार्ली बताएं वो क्यों नहीं किया, तो वो देख लें आ नंबर ऑफ के साथ हेल्पिंग ऑफ प्लूरल में आता है, इसलिए हमने नहीं किया। अल्फा क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब उसने प्लूरल में लगाया हुआ है, सिंगुलर में आना था। जबकि आप लोगों ने चार चार फिक्रे नहीं पढ़ने, नो डाउट एक दफा तो पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन मेरा मतलब है पढ़ने इस लास्ट से है कि आपने फॉल्टी एरिया कैच करना है। अमूमी तौर पर एक लफ्ज होता है और उसके नीचे और उससे नीचे अमूमी तौर पर वही फॉल्टी एरिया होता है, लेकिन ये अमूमी अमूमी बोल रहा हूँ मैं बार बार, हमेशा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, इसका बीटा आंसर होगा नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स डिड ही रियलाइज दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी 8th चैप्टर नॉवल का। याद रखें जब किसी फिक्रे के शुरू में नोट आ जाए या जिसमें नोट छुपा होता है, जैसे नीदर है, तो वो फिर आपको सवालिया में लेकर जाना होता है। तो आपको पैस सिंपल में रखना था, पैस परफेक्ट की तो जरूरत नहीं है। इस बात के कई दिनों के बाद भी उसने महसूस ही ना किया कि ये तो अप्रैल फुलरी का हिस्सा था। बीटा आंसर होगा। नेक्स्ट, अल्फा और चार्ली करीब है, चार्ली आंसर होगा। अल्फा और चार्ली पे नजर रखें, दोनों में फर्क क्या है। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल, लोगों की एक बड़ी तादाद, गेटिंग, वहां गेट लिखा हुआ है, ऊपर भी क्लेमिंग था, जो दावा कर रहे हैं। यहाँ भी वही बात है, लोगों की एक बड़ी तादाद जो कि मुआशरती खिदमात का काउंसिल से दावा कर रही है, have a right to direct payments, उनके पास बराह रास्त पेमेंट्स का भी हक मौजूद है। तो याद रखें, खाली मेजोरिटी के साथ आपको कहा था आता है, मेजोरिटी ऑफ आ जाए तो फ्लो में आता है। यहाँ मेजोरिटी ऑफ लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ पीपल, इस वजह से हम हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखिए, इसका बीटा आंसर बनेगा डेल्टा करीब है। अ वैरायटी ऑफ फूड्स, द वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं होता, बहुत ज्यादा की इंग्लिश अ वैरायटी ऑफ होती है, द वैरायटी ऑफ कहीं नहीं आएगा। अ वैरायटी ऑफ फूड्स were made available to the people by the use of scientific method, उन लोगों के लिए बहुत सारी खुराक दस्तयाब होती जो कि साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते। ये फर्क बताएं मुझे, बीटा और डेल्टा में कोई फर्क आ रहा है, बोले जरा। मुझे बज़ाहिर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, आप बोलें जरा। आवाज किसी की नहीं आ रही मुझे। हाँ बच्चों, अगर एक जैसा है तो दोनों का आंसर कर लें। नेक्स्ट देखें, जी सर, एक बीटा और चार्ली करीब है, चार्ली आंसर बनेगा। $1.87 आएगा, जो कि बीटा में उसमें सेंट लिखा हुआ है। या आपने कोलू के बैल की तरह घूमते नहीं रहना वहां पेपर में, पहले अल्फा पूरा पढ़ा है, फिर बीटा पढ़ रहे हैं, आपको फर्क नहीं समझ आ रहा, फिर चार्ली पढ़ रहे हैं, फिर डेल्टा, फिर पढ़ना शुरू हो गया अल्फा। आपने कीनली दो लाइनों के दरमियान नजर रखनी है, कोई सी दो लाइनें पकड़ लें। मसलन हमने कहा है कि चार्ली आंसर है, तो इसको डेल्टा के साथ चला लें या बीटा के साथ चला लें। तो बीटा के साथ देखें आप, तो सेंट का फर्क आ रहा है। वॉज ऑल $1.87 थे, ये वो सारी जमा की, ये वो सारी की सारी जमा पूंजी थी।
जो उसके पास जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए मौजूद थी। दो तरह की बातें ज़हन में रख लें आप लोग। नेक्स्ट टेस्ट के हवाले से दो तरह की बातें। पहली बात, आप लोगों को नेक्स्ट टेस्ट में गालिबन सेकंड चैप्टर की प्रिपरेशन है, मुझे ओके कर दें या मैसेज कर दें? यस सर, सेकंड चैप्टर। ठीक है, वो जो चैप्टर के अंदर प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हुई हैं, हम वो आपसे उन्हीं लाइंस के साथ पूछेंगे। वो प्रेपोजिशंस कोई खाली जगह छोड़ देंगे, मतलब खाली जगह तो नहीं छोड़ेंगे, मुराद है हम उसको वो गलत कर देंगे, वहां पे प्रेपरेशन आपने ठीक करनी होगी। या चूज द बेस्ट ऑप्शन में हम 4 तरह से वो फिगर लिख देंगे, आपने देखना होगा कौन सा दुरुस्त है। तो आप सेकंड चैप्टर की वो प्रेपरेशन से तो देखिएगा जो इस दफा आपको पहले चैप्टर में नहीं पूछी गई, एक बार। दूसरी बात, आपको कंसर्निंग वोकैबुलरी इसमें नहीं पूछी गई थी, अब इंशाल्लाह कल के पेपर में आपकी कंसर्निंग वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी। और मुझे बताएं, अभी आवाज आ रही थी वरना आवाज बड़ी कम आ रही है आप लोगों की तरफ से। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, कल वोकैबुलरी 17 से है, 17 से 32 तक है? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है, फिलहाल ये कि हमने वोकैबुलरी पढ़ी कहाँ तक थी? 20 तक पढ़ी थी ना, 20 किए थे ना हमने तो? जी सर। यस सर। तो देखिएगा, आज हम आगे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था गिनती आगे पीछे हो सकती है, 20 के बाद इन्होंने फौरन 22वां दिया हुआ है क्रूडली। बेटा वोकैबुलरी जो हमारी कंसर्निंग नहीं थी, इस वजह से हमने छोड़ दी है, उसका ध्यान, उसका कोई परेशान ना हो, वो हमारे से रिलेटिव थी नहीं। इस तरह देखते हैं, क्रूडली का मतलब मुबहम तरीके से, गैर वाज़िया तरीके से, रफली, बेसिकली, स्केचली। अब ये बेसिकली इसमें करीब तक कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन लिस्टों में दिया हुआ है उसने। दूसरा उसने दिया है बेढंगे या गैर मुहज़्ज़िब अंदाज में, तो सिंपली, रफली, केयरलेस, अब कोर्सली, क्लमसीली, SI लिखा हुआ है, SILY, आर्टलेसली, और यही गैर मुहज़्ज़िब के अंदाज में उसने वल्गरली, र्यूडली, कोर्सली, क्रेसली, इनडिसेंटली। कोई आप लोग समझते हैं कि ऊपर से नीचे लिस्ट में आना चाहिए या नीचे से ऊपर लिस्ट में आना चाहिए, तर्जुमे के मुताबिक वो आप चेंज कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए करें। कन्फ्रंट, मुकाबला करना या मुकाबिल होना। चैलेंज, इस तरह के लंबे कम आते हैं, स्क्वायर अप टू ऐसे कम आते हैं। अपोज, रेजिस्ट, डिफाई, बेयर्ड। अब देखिए, बेयर्ड बतौर नाउन दाढ़ी होता है। टैकल, अटैक, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब भी हमला करना होता है, तो यहाँ हमला करने के मानों में भी आ रही है, मुकाबला करने के अलावा। अप्रोच, अकॉस्ट, एनकाउंटर, वेले। नेक्स्ट देखिए, लाजमी नहीं है कि हम इसके सारी लिस्ट याद करें, जो उसने 2-3 दिए हुए हैं, जैसे अब ग्लोबल वो आगे दे रहा है, मुकाबिल होना, ट्रबल, बॉदर, परेशान होने के मानों में, बर्डन, डिस्ट्रेस। तो आप बस पहले 2-2, 3-3 कर लें, इतने भी काफी होंगे। इस पर हम आहिस्ता आहिस्ता बातें करेंगे कि आपके जहन में चल रहा होगा, सर अगर उसने आगे से पूछ लिया तो क्या बनेगा। इस पर हम अगले दिनों में जरूर बात करेंगे। फिलहाल जैसे कहा जा रहा है करते जाएं। चौथे में दे रहा है ये रूबरू होना, प्रेजेंट, ब्रिंग फेस टू फेस, ऐसे कम आते हैं इतने लंबे, ब्रिंग फेस टू फेस। बहरहाल इंटरनेशनल थिजोरस में उन्होंने दिया हुआ है, तो हमने भी आपको दिया है। कंपेल्ड, मजबूर होना या करना, फोर्स्ड, coerced, pressurized, impelled, driven, pressed। नेक्स्ट देखें, कॉक्स, इसका लफ्जी मतलब है हंसी हंसी में झांसा देना, फिसलाना, लुभाना। परजुएडेड,
वेल्डेड, कैजॉल्ड, इतना लंबा ना करें, टॉक इनटू समथिंग, नो, काट दे इसको। प्रिवेल ऑन, beguile, flattered, seduce, seduce बरगलाना होता है ना। comprehension, समझ-बूझ, understanding, grasp, grip, conception, apprehension, cognition, curious, मुतजस्सिस, inquisitive, intrigued, interested, dying to know, agog, quizzical, inquiring। दूसरा इसने अजीब और निराला के मानों में दिए हैं, स्ट्रेंज, ऑड, पेक्यूलियर, इसका मतलब मखसूस भी होता है, अजीब भी होता है, पेक्यूलियर, फनी, अनयूजुअल, बिज़ारी, वियर्ड। अब फर्ज करें यहाँ जो इन्होंने वोकैबुलरी दी हुई है, आप कहते हैं सर हमें तो वो लफ्ज कुछ मिले ही नहीं है, वो कुछ लफ्ज फिर अब आप खुद से डिक्शनरी से कंसल्ट कर लें बेटा जो इसमें मौजूद नहीं है, और आप कहते हैं सर हमारे पास वो लफ्ज नहीं है, तो बेटा ये थोड़ी सी बेटा परेशानी आप ले लें, वो नेट से देख लें, UHS की वेबसाइट से वो कौन से लफ्ज इसमें अगर कोई एक आधा मिस हुआ है, इतने ज्यादा मिस नहीं होंगे वैसे, वो मिल ही जाएंगे आगे। क्रैम्प, इसका मतलब है ठूंसना, बतौर एडजेक्टिव इसका मतलब अकड़ जाना भी होता है, इसका मतलब रट्टा लगाना भी होता है। तो ढूंढने के मानों में स्टफ, पैक, जैम, थ्रॉन्ग, मजमा लगना भी होता है इसका, फिल्ड अप, ओवरफिल्ड। नेक्स्ट उसने बहुत ज्यादा खिलाने के मानों में किया है, लेकिन लिस्ट देखें, फोर्स, थ्रस्टेड, प्लंज, पुश्ड, पाइल्ड। रश लगने के मानों में क्राउडेड, और थ्रॉन्ग यहाँ पे होना चाहिए था, रश लगने के मानों में थ्रॉन्ग यहाँ होना चाहिए था, पैक्ड, वेज्ड। नेक्स्ट रट्टा लगाने के मानों में स्टडीड, इंटेंसिवली या रिवाइज्ड। नेक्स्ट देखिए कंफर्म, तस्दीक करना या शुबा दूर करना। शुबा दूर करने के मानों में दे रहा है पहले corroborate, bear out, verify, prove, support, justify। तस्दीक करना जो है affirm, reaffirm, assert, reassert। नेक्स्ट मंजूरी देना, ratify, validate, sanction, endorse। और ये बाकी जमाने के मानों में आ रहा है, strengthen यानी कुव्वत बख्शना, establish, settle, fix। तो कायम करना लिख लें इसका एक साथ, जमाने के साथ कायम करना। कॉशन, खतरे से आगाह करना, एडवाइस, वार्न, रिकमेंडेड और काउंसिल। दूसरा नसीहत करने के मानों में वार्न, दूसरा इसका दूसरा मीनिंग और नोट करें नसीहत के साथ, खबरदार करना, वार्न, एडमोनिश, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, रिप्रूव और स्कॉल्डेड। एक और इसका लिखें, बुरा भला कहना,
ये आखिरी जो आपने लिखा है ना रेप्रीमेंड वाली लाइन, इसके सामने लिखना बुरा भला कहना और रेप्रीमेंड का आर बड़ा कर लें, रेप्रीमेंड का आर बड़ा कर लें, यानी कि ये पूरी लाइन इस मानों में है बुरा भला कहना। कैप्टिवेटेड मसूल कुन यानी दिलकश, enthralled, charmed, enchanted, bewitched, fascinated, beguiled। ठीक है, इसमें entice भी आएगा, लिखा नहीं हुआ इसमें, या शायद आगे कहीं हो। ठीक, आगे देखें 35 condensed, constended, तो इंकसार करना या झुकना, deigned, stooped, descended, lowered oneself, humbled। next क्राइटेरिया मयार या जांच का असूल, बेसिस, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, यार्डस्टिक्स, बेंचमार्क्स। आगे ये जो पीछे वाले मिस्क थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। 21वां देखें, कोलाइडेड टकराना, क्रैश्ड, केम इनटू कोलिजन, बैंग्ड, केम इनटू कोलिजन, बैंग्ड, स्टैम्प्ड, इम्पैक्टेड। प्रिपरेशन बेशक आप साथ याद ना करें, कर लें तो अच्छा होगा, वरना बेशक कोई बात नहीं अगर नहीं भी करते। स्ट्राइक, रन इनटू टकराना होता है ना, फ्रेजल वर्ब है बेटा, ये रन इनटू पूरा याद करना है आपने, ये फ्रेजल वर्ब है, बाकी बेशक पूरा ना करें। तो स्मैश्ड, स्मैक्ड, बाकी भी ठीक है। कैनन। नेक्स्ट देखिए कॉजलित 29 यहाँ दिया हुआ है, इत्तफाकन या बेकायदगी से, कभी कभार, इंडिफरेंटली, ऑफहैंडली, रैंडमली, पैथेटिकली, सुपरफिशियली, स्लाइटली। नेक्स्ट देखें कॉन्फाइनिंग महदूद करना, इनक्लोजिंग, incarcerating, imprisoning, interning, impounding, holding, captive। तो इसका मतलब महदूद करना होता है या बंद करना। दूसरा मीनिंग दे रहा है पाबंद करना, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट, रेस्ट्रिक्टिंग, लिमिटिंग। ठीक है, आज हमने ये 15 किए हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट। फिलहाल आप लोग जो आपके सामने प्रोनाउन के सेंटेंसेस रहते थे, अकील नकवी आप बोले कौन सा फिक्रा था आगे जी प्लीज। सर स्टार्ट से बोलूं? जी क्या फिक्रा है बोलें। He and me are the shareholders. हाँ, तो इसका आंसर होगा, आप इनकरेक्ट बोलते जाए, मैं आंसर करता जा रहा हूँ। He and I are the shareholders। He and I होगा क्योंकि बतौर सब्जेक्ट आ रहा है ना। आगे Martha was as good a singer as her. तो हर नहीं आएगा, एज शी आएगा, क्योंकि मार्था का कंपैरिजन किसी से हो रहा है, जिससे हो रहा है वो भी तो बतौर सब्जेक्ट आएगा ना, वो भी तो बतौर सब्जेक्ट आएगा। अगर इस तरह नहीं समझ आया तो देसी तरीके से समझ लें। एज मार्था वॉज लिखा हुआ है, एज हर वॉज होगा या एज शी वॉज होगा?
एज शी वॉज होगा, इसलिए हम शी लगाएंगे, वॉज लिखना नहीं है, सिर्फ आपकी समझ के लिए मैंने बताया आपको। आप कहते हैं सर अगर हम लिख देते हैं तो क्या होगा, गलत गलत कोई नहीं होगा, लेकिन बेहतर है ना लिखें ताकि रेपिटेशन बच जाए। तो पीछे भी वॉज आ रहा है, आगे बोलें। He performed better than me. याद रखें देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। He performed better than I, लिख सकते हैं than I did, परफॉर्म्ड नहीं लिखना। लेकिन आपने ये तो बहुत सख्त ट्रेनिंग आपकी करवाई है अमेरिकन इंग्लिश ने, और अमेरिकन इंग्लिश की भी वो ट्रेनिंग नहीं करवाते, वो मैंने करवाई है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में, सेकंड ईयर में भी था। इसकी एग्जांपल है, he thinks that why boys were in college, he thinks that he can float through school as he floated through school। जी बताएं नेक्स्ट क्या है फिक्रा। You should avail of this chance. अब ये अवेल जो है इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। वो क्या होते हैं, आई के साथ हमेशा माई सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, याद रखें ही के साथ हिज सेल्फ नहीं हिम सेल्फ होता है, दे के साथ देयर सेल्व्स नहीं देम सेल्व्स होता है। बस ये दो गलतियां बच्चे करते हैं, याद रखें। तो कर लें दुरुस्त। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस चांस। स्टेटमेंट लिखें, मुंदरजा झैल मेन वर्ब्स के साथ, जरा स्पीड अप रहे बेटा, मुंदरजा झैल मेन वर्ब्स के साथ सब्जेक्ट के मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगाते हैं। मसलन लिखते जाएं, अवेल, एंजॉय, एब्सेंट। ये मैं टाइम सेविंग के लिए सामने नहीं लिख रहा हूं बेटा। एब्सेंट के बाद रिवेंज, अप्लाई, रिजाइन, ड्रिंक, एक्विट छोड़ देना, ACQUIT एक्विट, डिस्टिंग्विश फर्क करना, मुमताज करना, डिस्टिंग्विश। जी बोलें आगे। I qualified myself for the job. तो माई सेल्फ खत्म कर दें, फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। माई सेल्फ खत्म कर दें। स्टेटमेंट लिखें, मुंदरजा झैल मेन वर्ब्स के साथ, मुंदरजा झैल मेन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मसलन क्वालिफाई, रेस्ट, एफोर्ड, अप्रोच, डिसाइड, हरी जल्दी करना, वरी, वंडर, रिलैक्स एटसेट्रा। अगला सेंटेंस बोलें जी प्लीज। This is the place where I met her. अब हमने कहा था कि डब्ल्यू फैमिली का एंटीसीडेंट हमने देखना है। डब्ल्यू फैमिली अपने एंटीसीडेंट को ही बयान करती है। पहले मुझे ये बताएं वेयर किसको बयान करता है।
मैं कहता हूँ वेयर डू यू लिव, क्या पूछ रहा हूँ मैं? जगह को बयान करता है कि नहीं करता? Yes, sir. समझ आ रही है? Yes, sir. ये इंटरनेट कोई स्पेशल हो गया मुझे लग रहा है आजकल। इसमें सिर्फ वॉइस की आवाज आ सकती है, वो गर्ल्स की आवाज कोई नहीं आ सकती। चलिए ठीक है, मैं तो चेक कर रहा होता हूँ समझ भी आ रही है कि नहीं। बहरहाल तो चूंकि उसमें वो प्लेस का लफ्ज पहले से मौजूद है, इसलिए इससे पहले द प्लेस काट दें आप, द प्लेस काट दें, क्योंकि वो वेयर में छुपा हुआ है। दिस इज वेयर आई मेट हर। आगे बोलें, अगला फिक्रा बोलें। Did you know the time when he gets up? जी नहीं समझ आया। Did you know the time when he gets up? तो क्या होगा इसका? डू यू नाउ, द टाइम खत्म कर दें, द टाइम खत्म कर दें। डू यू नाउ व्हेन ही गेट्स अप। हमने टाइम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि व्हेन में टाइम छुपा होता है। मैं कहता हूँ व्हेन डू यू गो टू स्कूल, मैं आपसे वक्त पूछ रहा हूँ, आप कब स्कूल जाते हैं? अब ये सेकंड चैप्टर क्लियरिंग इन द स्काई में आपको एग्जांपल मिलती है। दैट वाज व्हेन, मैंने इसका तर्जुमा लिखवाया था, ये उस वक्त की बात थी जब। असल में उसने क्या नहीं लिखा, दैट वाज द टाइम, द टाइम तो आएगा नहीं। तो मैंने आपको तर्जुमा क्या लिखवाया था, ये उस वक्त की बात है। वो प्रीफेसिव काके को तो इतनी बातें समझ नहीं आ सकती, इसलिए आपको ये लिखवाया था मैंने। आज समझ आ रही हैं चीजें? ये उस वक्त की बात थी जब मैं 6 बरस का था। ये 2 दफा आया चैप्टर में, वहां पर सेकंड चैप्टर में। और ये जो प्लेस वाला लफ्ज है, ये आपको छठा चैप्टर डंसनी का चैप्टर है, द रिवॉर्ड। लॉर्ड डंसनी का चैप्टर है द रिवॉर्ड, बुक 1 का। एंड दैट इज वेयर आई केम ऑन द सीन wandering through Europe when food used to be cheap. और मैंने इसका क्या लिखवाया था, एंड दैट इज वेयर आई केम ऑन द सीन, मैंने लिखवाया था एंड दैट इज, और ये वो मुकाम था, और ये वो मुकाम है जब मैं मंजर पर आया। मुकाम कहाँ से आया? द प्लेस छुपा हुआ है उसमें। ये द प्लेस वहां पे भी आपको मिलेगा जहां पर सेकंड प्ले में एलन अपने बाप को राजी कर रही है, कायल कर रही है बदतमीजी के साथ। और ये हूँ बहू वो जगह होगी जहां पर मैं भी रहूंगी जब हमारी शादी हो जाएगी। एंड दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू बी, दैट इज द प्लेस छुपा हुआ है उसमें, द प्लेस छुपा हुआ है उसमें। मेरा बोलना आपके नोट्स है। और ये वो मुकाम है जब मैं, जहां पर मैं रहूंगी जब हमारी शादी हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको जब इंग्लिश आती होगी आपको टेक्स्ट में से मिल जाएगी। अगला फिक्रा बोले, मेरा ख्याल अगला है कोई नहीं, खत्म हो गए हैं शायद। Yes, sir. Last था. हाँ Yes, sir. खत्म हो गए हैं. हाँ खत्म हो गया। आप लोगों ने एक लिस्ट लिखी है जो वर्ब्स अगर आ जाएं तो उनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। एक लिस्ट लिखी है वो जिनके साथ आप लगाते हैं। तो जिनके साथ आप नहीं लगाते, उस तरह की एक और लिस्ट भी है, वो भी लिख लें, वो भी काम आपका मिस ना हो। नोट लिखें उर्दू में, उर्दू में नोट लिखें, लिखें ऐसे मेन वर्ब्स के साथ भी, ऐसे मेन वर्ब्स के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते।
जो खुद से मंसूब हों, जो खुद से मंसूब हों। खुद से मंसूब मसलन मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ और नहाना धोना है, शेव करना है, ड्रेसअप है, अनड्रेस है, इस तरह तो लिखें कौन से हैं वो। चेंज मतलब कपड़े बदलना, वॉश नहाने के मानों में आ रहा है, शेव, ड्रेसअप ड्रेसअप और अनड्रेस, अनड्रेस तो एक ही लफ्ज है। ये आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोनाउन का टॉपिक खत्म है। आगे मेरा ख्याल है एडजेक्टिव होगा, अकील देखकर बताएं। सर आगे एक मिनट। एडजेक्टिव आ रहा है ना? हाँ सर एक मिनट मैं देख रहा हूँ। यस सर एडजेक्टिव है। ठीक है, आप लोगों के साथ स्केजुअल तकरीबन आज डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से उसमें जो प्रेप लिखा हुआ है वो चैप्टर की प्रेपोजिशंस हैं। और इसमें ये याद रखें 1 से 2 टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर हमें टाइम मिला तो हम करेंगे, अगर नहीं मिला तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। खास तौर पर एडवर्ब हम नहीं करेंगे। टाइम मिल गया तो कर लेंगे, वरना उसका कोई वादा नहीं है। हो गया तो वो आपके लिए प्लस होगा। हमारी भरपूर कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा काम करें। आज का यही लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जो सवालात होंगे वो सवालात के साथ आइएगा। कल शुरू में क्वेश्चनिंग किया करें, रोज दरमियान में भी किया करें, आखिर में जब मर्जी करें, लेकिन जो है घर से पढ़कर जरूर आएं ताकि आप नेक्स्ट डे भी क्वेश्चनिंग करें शुरू में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।